Hello everyone, my name is Himanshu Sharma and I welcome you on my YouTube channel, and today we are going to discuss a very important questions from your SBI PU Mains 2025। जी हाँ दोस्तों, SBI PU Mains में जो 2025 में जो क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए हैं उन्हें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें कि यहाँ क्वेश्चन जो है वो किस सेगमेंट से या किस चैप्टर से पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है दैट इज फ्रॉम नंबर सिस्टम, और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है नंबर सिस्टम का, जिसे हमें सॉल्व करना है। देयर आर 3 सेट्स A, B, C विच कंटेन ए टोटल 13 यूनिक इंटीजर्स। सो टोटल 13 नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं एंड यूनिक हैं, यानी कि सबका वैल्यू अलग अलग है। ओके फिर लिखा है टोटल ऑफ n प्राइम नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। इन्हीं नंबर्स में, इन्हीं 13 नंबर्स में कुछ n क्या है प्राइम नंबर्स हैं जिन्हें इनके अंदर क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। सेट A हैज 4 नंबर। सेट A के अंदर कितने नंबर्स हैं? तो सेट A के अंदर 4 नंबर्स हैं, और वो नंबर्स मैंने ले लिए A, B, C, D, और मैंने इनको लिखा भी कैसे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर इन सेट ए इज 26। जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर है उनका प्रोडक्ट आपको कितना दे रखा है, यानी कि ए स्मॉलेस्ट ले लिया, डी लार्जेस्ट ले लिया, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी इज 26। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। सेकेंड थिंग आपको क्या गिवन है, सेट बी हैज 5 नंबर। सेट बी में कितने नंबर हैं? सेट बी में 5 नंबर हैं, ई, एफ, जी, एच एंड आई। There are 5 numbers E, F, G, H, I। ये 5 नंबर्स हैं। Only 2 of them are prime number। इसमें से 2 नंबर क्या है? 2 numbers are prime number। 2 नंबर are prime number। इसमें 2 नंबर आपके प्राइम नंबर हैं, अदर आर कंपोजिट। अब वो 2 कौन से हैं मुझे नहीं पता, बट 2 नंबर्स आर प्राइम नंबर। फिर बोला है सेट C हैज 4 नंबर्स। सेट C में कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर। तो J, K, L एंड M, ये आपने 4 नंबर और ले लिए, ठीक है। और यहां पे क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इज 23। तो आपका J और M का प्रोडक्ट कितना है? 23। एक चीज और यहां पर बोली है, व्हाट इज विच इज द हाईएस्ट नंबर इन ऑल द 3 सेट्स। मतलब कि C के अंदर जो नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, वो इन सभी सेट में भी क्या है, सबसे बड़ा है। दैट मीन्स M इज द लार्जेस्ट इंटीजर। M इज द लार्जेस्ट इंटीजर। ये भी बात आपको क्लियर है। अब आप एक चीज समझिए कि J एंड M का प्रोडक्ट 23 दे रखा है, और 23 को अगर हम फैक्टराइज करें, तो अगर हम इंटीजर्स में फैक्टराइज करें तो ये पॉसिबल हो सकता है 1 एंड 23, क्योंकि 23 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। तो 23 प्राइम नंबर है, तो जो फैक्टराइज होगा या फैक्टर्स होंगे वो ओनली आपका एक ही सेट पॉसिबल होगा, दैट इज 1 एंड 23। ओनली पॉसिबल सेट 1 एंड 23, ओनली पॉसिबल यही हो सकता है, और इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। ओनली पॉसिबल 1 एंड 23। दैट मीन्स एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ये 1 है और ये कितना है, 23 है। 1 एंड 23। दूसरी बात आपको एक चीज ये भी समझ में आती है कि अदर नंबर्स आर लेस देन 23। तो यहां जो आपका A एंड D लिखा है, इसके 2 फैक्टर्स हो सकते थे, 2 तरह से आप इसको कर सकते थे, 1 एंड 26 एंड 2 एंड 13। ओनली 2 पॉसिबल वेज हैं, 1 एंड 26 एंड 2 एंड 13, और पॉसिबल नहीं होगा। इसमें भी 1 एंड 26 कैंसिल हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज अगर आप D की वैल्यू 26 लेते हो तो यहां एक चीज वॉयलेट हो जाएगी, वो क्या, कि M इज लार्जेस्ट अमंग देम, सो 26 value of D can't possible। value of D is equals to 26 can't possible because the largest number among them is 23। so आपका फर्स्ट वाला सेट कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 एंड 13 will be the value of A and D respectively। that means 2 and 13, ये आपको 2 and 13 निकल कर आ जाएगा। जो इतना इंफॉर्मेशन आपके सामने दे रखा था, वहां से हम इतनी बातें यहां से लिख सकते हैं इनके बारे में। ये इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन थी, यहां से ये इतनी बातें आप लिख सकते हैं। ये चीज आपकी समझ में आई। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, इफ 2 प्राइम नंबर्स ऑफ सेट A इज लेस देन 11। अब हमारे पास में जो सेट A है, उस सेट A के अंदर जो नंबर्स हैं वो क्या है आपके, 2, B, C। B, C का वैल्यू हमें नहीं पता है, और D का वैल्यू कितना है, 13। सेट B के बारे में अगर हम बात करें तो वो आपका E, F, G, H, I
और इसमें आपको मालूम होना चाहिए क्या लिखा है, 2 नंबर आर प्राइम, 2 नंबर्स आर प्राइम, 2 नंबर प्राइम है। एंड सेट सी के अंदर अगर हम बात करें, सो व्हाट इज नंबर्स इन सेट सी? सो सेट सी के अंदर हम देखें तो वो आ रहा है 1 KL एंड 23, 1 KL एंड 23, ये आपको दे रखा है। अब सुनिएगा आगे की बात। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखिएगा। एक चीज इसने बोली है कि आपके जो EFGHI है उसमें से 2 नंबर प्राइम है, तो व्हाट आर द पॉसिबल प्राइम नंबर्स कैन बी देयर इन सेट बी? तो आप देख सकते हैं 2 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, 23 एक प्राइम नंबर है, एंड ऑल द नंबर्स आर लेस देन 23 और इक्वल टू 23। सो 2, 13 एंड 23 को छोड़कर बाकी जो भी नंबर्स है प्राइम नंबर, दैट कैन बी पॉसिबल इन सेट बी। सो इट कैन बी 3, 5, 7, 11, 3, 5, 7, 11, 13 तो आ चुका है, तो 3, 5, 7, 11, फिर आपका 17, 19 और 23 भी पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं सेट बी के अंदर, सेट बी के अंदर ये नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद में आगे क्या बोला है कि सेट ए, जो 2 प्राइम नंबर्स ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के अंदर 2 प्राइम नंबर हैं। 2 प्राइम नंबर क्या है, 11 से छोटे हैं। 2 प्राइम नंबर क्या है, 11 से छोटे हैं। तो 11 से छोटे हैं तो वो 2 भी है, 2 भी है, और 13 हो नहीं सकता। इसका मतलब बाकी जो बी और सी है उनमें से 2 प्राइम नंबर क्या होंगे, 11 से छोटे होंगे। एंड सेट सी कंटेन ओनली 1 प्राइम नंबर। सेट सी में कितना प्राइम नंबर है, केवल एक ही प्राइम नंबर है। सेट सी में ओनली एक प्राइम नंबर है, दैट इज 23। सेट सी में एक ही प्राइम नंबर है 23, वो 23 ही रहेगा और कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स, सभी प्राइम नंबर्स का करेक्ट सेट जो है वो आपको क्या देखने को मिलने वाला है। तो पहले तो देखो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यूनिक नंबर है, तो 13 2 बार नहीं आ सकता। ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा कि 13 2 बार नहीं आ सकता, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। सेकेंड थिंग अगर हम यहां पर देखें तो 2 तो आएगा ही, 23 आएगा ही, 2, 23 तो आएगा ही, और 13 आएगा ही, ये 13 भी ठीक है, ठीक है। अब इन तीनों में से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन तीनों में से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस पर हमें चर्चा करनी है। देखो दोस्त, यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि यहां जो नंबर है सेट ए के अंदर, सेट ए में इसने बोला है सेट ए जो 2 प्राइम नंबर्स हैं, 2 प्राइम नंबर दैट आर लेस देन 11, दैट आर लेस देन 11 मतलब कि 11 से छोटे प्राइम नंबर होंगे 2 आपके पास में। अब एक 2 तो हो गया है, एक तो 2 फिक्स है, एक 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। अच्छा, आपको कहीं भी 3 दिख रहा है क्या इसके अंदर? 3 कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो 3 तो एलिमिनेट हो गया। अब वो या तो 5 होगा या 7 होगा, यानी कि एक 5 या 7 जरूर आएगा, एक 5 या 7 जरूर आएगा, दोनों भी आ सकते हैं, 5 या 7 जरूर आएगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें 5 या 7 कुछ भी नहीं आ रहा है, तो 5 और 7 भी कैंसिल हो गया। अच्छा, तीसरी बात है कि यहां पर 11 यहां पर लिखा है, 11 यहां पर लिखा है, 11 यहां पर लिखा है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि वो जो 2 प्राइम नंबर है, तो 11 आपका इसके अंदर आ नहीं सकता, 11 आपका आ नहीं सकता क्योंकि 2 प्राइम नंबर जो है वो 3 या 5 दोनों भी हो सकते हैं। एक 2 तो है ही, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी दोनों ही प्राइम नंबर हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये वाला भी कैंसिल हो गया, दैट मीन्स व्हाट रिमेन्स, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में 2, 5, 7, 13 आ गया। अच्छा, 19 और 17 ये जो है आपके, ये भी तो 2 प्राइम नंबर हैं जो कि कहां आ जाएंगे, इस सेट नंबर 2 के अंदर। ये 17 और 19 आ गए, ये 2 प्राइम नंबर 17 एंड 19 आ गए। सो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां लिखा है n इज लेस देन 8 एंड द टोटल प्राइम नंबर इन सेट ए इज ग्रेटर देन सेट बी। सेट ए में सेट बी से ज्यादा प्राइम नंबर्स हैं,
देन फाइंड द विच सेट हैव लीस्ट प्राइम नंबर, किस सेट के अंदर सबसे कम प्राइम नंबर है। तो देखो एक चीज तो ये समझ में आनी चाहिए, सेट बी में कितने प्राइम नंबर है, एग्जैक्ट 2 प्राइम नंबर, एग्जैक्ट 2 प्राइम नंबर। सेट ए में कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं और सेट सी में कितने हो सकते हैं, ठीक है। सेट ए में कितने हो सकते हैं, सेट सी में कितने हो सकते हैं। सेट ए के अंदर 2 तो ऑलरेडी है, 2 and 13, 2 तो ऑलरेडी है। और सेट सी में कितने हैं, 23, एक तो है ही, तो 2 तो ऑलरेडी है। और इसने बोला है कि यहां पर 2 से ज्यादा प्राइम नंबर होंगे सेट ए के अंदर, तो इसका मतलब इट कैन बी 3 और 4, इट कैन बी 3 और 4। 5 क्यों नहीं हो सकता, 5 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर आपको फाइंड द विच सेट हैव लीस्ट प्राइम नंबर, कौन से वाले में लीस्ट प्राइम नंबर है। और आपको बता रखा है कि n का जो वैल्यू है वो 8 से कम होना चाहिए, जो टोटल प्राइम नंबर है वो ऑलवेज 8 से लेस देन होने चाहिए, कम होने चाहिए 8 से। तो अगर यहाँ देखें तो 4 to 6 और 8 प्राइम नंबर तो यहाँ फिक्स है, होगा ही होगा, एक तो है ही। तो अगर आपने 4 to 6 और 1 किया तो 7, अगर आपने यहाँ 5 लिया तो 5 to 7 और 8 जो कि ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स ए में 3 और या 4 हो सकते हैं, और सी में कितना हो सकता है, 1 या 2, 1 और 2, 1 और 2। कैसे कि अगर इसमें 3 प्राइम नंबर हुए तो इसमें 2, इसमें तो 2 फिक्स है, इसमें 3 हुए तो इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें 2 हो सकते हैं, ठीक है। 3 and 2 तो इसमें हो सकते हैं, तो 2 to 4 and 7 हो सकता है, 4 या 5 और यहाँ 2 ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, आपसे क्या पूछा है कि किस सेट के अंदर आपके लीस्ट प्राइम नंबर है, ये आपसे पूछा है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सेट ए के अंदर 3 है, 4 है, 2 है, 2 है, यहां पर 2 2 बराबर भी तो हो सकते हैं, यहां बराबर भी तो हो सकते हैं, यहां सी में सबसे कम भी हो सकते हैं, बट इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि किस में आपके सबसे कम प्राइम नंबर है, दैट्स व्हाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसलिए यहां पर आपका ये जो आंसर है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसने बोला है सेट सी हैज द हाईएस्ट प्राइम नंबर्स देन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। तो एन की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो निकालनी है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। तो देखो सेट ए में मिनिमम प्राइम नंबर कितने हो सकते हैं, मिनिमम प्राइम नंबर कितने हो सकते हैं। तो सेट ए के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो 2 and 13 आर प्राइम नंबर ना, तो 2 प्राइम नंबर तो हैं और ये 2 ही प्राइम नंबर लेकर चलते हैं। तो मिनिमम प्राइम नंबर कितने हुए सेट ए के अंदर, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर। सेट बी में कितने प्राइम नंबर होंगे, मिनिमम प्राइम नंबर इन सेट बी। तो सेट बी में भी आपको पता है कि एग्जैक्ट 2 प्राइम नंबर है, एग्जैक्ट क्या है, 2 प्राइम नंबर है। और सेट सी के अंदर इसने बोला है हाईएस्ट प्राइम नंबर है, हाईएस्ट प्राइम नंबर है और मिनिमम भी होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां 2 है, यहां 2 है, तो यहां कितना होना चाहिए, 3। भाई बी और ए और बी से ज्यादा होने चाहिए और मिनिमम भी होना चाहिए। तो इसका मतलब दैट विल बी 3, 2 से ज्यादा भी है और मिनिमम भी हो गया आपका, क्योंकि इससे ज्यादा आप 4 भी ले सकते हो, बट यहां मिनिमम कितना हो गया, 3। तो ये टोटल कितने प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, तो 2 + 2 + 3, सो दैट मीन्स द मिनिमम प्राइम नंबर्स कैन बी पॉसिबल, दैट इज 7, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक आपका ये क्वेश्चन जो है मेंस के अंदर नंबर सिस्टम से आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो आपका जो पूछा गया है वो है मेंसुरेशन से, और बेसिकली ये क्यूब एंड क्यूबॉइड को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। कैसे इसको शॉर्ट में करना है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे था वो था पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड है। कैसे आप ट्रिकी बेस्ड में इसको क्वेश्चंस को जल्दी पिक कर पाएंगे, एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ए क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया 94। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, दैट इज 2LB BH and HL equals to 94. Here L is length, B is width and H is height.
सो यहां से आप बोल सकते हो कि एल बी बी एच एंड एच एल इक्वल टू कितना आ जाएगा 94/2, दैट मीन्स 47. एंड वन मोर थिंग इज गिवन, दैट इज वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, दैट इज वॉट 60, that is 60. Now L is length, B is width and height is h. L assuming all are positive and consecutive integer, and one more thing, L B is greater than L and h is greater than B and are consecutive integers. Now think about the consecutive integers. The product of three consecutive integers will give you 60. Think about the three numbers. What can be the three numbers? That product is equals to 60. So it can be, or it must be 3, 4 and 5. 3, 4 and 5. तो अगर आप इस तरह से सोच लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर तो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा. तो 5 4 जा 20, 20 into 3 60. और आप यहां रख के चेक भी कर सकते हैं कि यहां पर देखो 3 4 4 5 एंड 5 into 3, तो ये आ रहा है 12, ये आ रहा है 20 और ये आ रहा है 15. इसका सम आ रहा है 47, 47 into 2 94. सेटिस्फाइड, खत्म. अब आपसे क्या बोला है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सो फर्स्ट वाली जो क्वांटिटी है उसमें क्या बोला है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा, दैट इज 2 into h into l plus b. यही होता है 2 into l h into l plus b. सो 2h इक्वल्स टू व्हाट 5 एंड l plus b कितना आएगा 3 plus 4. ओके, सो यहां से अगर हम देखें तो 7 और 10 ये कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज द क्वांटिटी नंबर 1. नाउ क्वांटिटी नंबर 2 की अगर हम बात करें, so what will be the quantity number 2? So that is the total surface area of cube. Total surface area of cube, और वो भी क्या, side is b. So side कितनी लेनी है, b के बराबर लेनी है, and b is what 4. b कितना है 4. So total surface area निकालना. What is the formula of total surface area of cube? Total surface area of cube का फॉर्मूला क्या होता है, 6 into side square. So that means 6 into 4 square. So 6 into 16, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ आप एक चीज क्लियरली देख सकते हैं कि क्वांटिटी 1 जो है दैट इज लेस देन क्वांटिटी 2. सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, यानी कि दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. तो ये वो आपके क्वेश्चंस थे जो आपके मेंस के अंदर SBI PO के अंदर पूछे गए थे 2025 के अंदर, एंड आई होप आपको समझ में आए होंगे. दोनों ही क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से था, वो पूरा कॉन्सेप्चुअल आपको नॉलेज होगी नंबर सिस्टम की, आपको प्राइम नंबर्स की नॉलेज होगी, तब आप उसको पिक कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन जो था वो आपका कैलकुलेशंस के अंदर कितना दिमाग अच्छा चलता है कि आप उन नंबर्स को सोच पाएं कि वो 3 4 5 का प्रोडक्ट जो है 60 देगा और वो कॉन्जिक्यूटिव भी होगा. ये जल्दी आप पिक कर पाएंगे तो क्वेश्चंस को फटाफट पिक कर पाएंगे. अदरवाइज इस क्वेश्चन को अगर आप अज्यूम करते हैं x, x+1, x+2 तो ये काफ़ी आपका टाइम टेकिंग होगा. आई होप समझ में आया होगा ये सब चीज़ें. थैंक यू सो मच, धन्यवाद.